Hello friends, now we are going to understand a very important topic in mathematics which is partial fraction. ओके सो फ्रेंड्स देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन को समझने से पहले पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। ओके सो सो फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स टू द पावर एन प्लस का a1 एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस का a2 एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए एन। ओके अब बताइए ये कौन सा टर्म है। ये एक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म है। ठीक है, ये होता है हमारा पॉलिनोमियल का जनरल टर्म। ओके जिसमें ए नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके बाद इसको एफ एक्स के टर्म में बात करेंगे, मतलब पॉलिनोमियल के टर्म्स में हम लोग इसको बात करेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है। रेशनल फ्रैक्शन, ओके सो रेशनल फ्रैक्शन एफ एक्स बाय जी एक्स होता है। ओके मतलब कोई भी दो पोलिनोमियल का कोष्टेंट को हम लोग रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं, या फिर कोई भी दो पोलिनोमियल को डिवाइड करने पे जो मिलता है या फिर इसके टर्म में रिप्रेजेंट करने को हम लोग रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है न्यूमरेटर से। आप लोग इसको 7-8 में ज़रूर स्टडी किए होंगे। जैसे कि मानिए कि मैं 2 ले रहा हूँ, 2 आउट ऑफ 10। ओके तो अब देखिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जहाँ पे न्यूमरेटर की क्वांटिटी कम है डिनोमिनेटर में। अब हम लोग इसको यहाँ पर क्लास 11th में, क्लास 12th में अब हम लोग इसको बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की टर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन उसको जिसमें डिनोमिनेटर की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ज़्यादा होगी न्यूमरेटर की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से। मतलब इन दोनों में से इनके वेरिएबल्स के पावर को अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसकी पावर ज़्यादा होगी, तो हम लोग इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे यहाँ पर। ओके अब बात करते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसको भी आप लोगों ने क्लास 7-8 में स्टडी किया होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे कि 10/8 ले लीजिए, यहाँ पर ये न्यूमरेटर की क्वांटिटी डिनोमिनेटर की क्वांटिटी से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे, यहाँ पर ये होता है कि न्यूमरेटर का वेरिएबल का पावर डिनोमिनेटर की वेरिएबल की पावर से बड़ी होती है, उसी को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंसिडर कर सकता हूँ एक्स टू द पावर, यहाँ पर इन प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स टू द पावर 3+2 और नीचे में आ जाएगा एक्स टू द पावर 4+1। तो यहाँ पर इसकी पावर इससे ज़्यादा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और यहाँ पर अगर मेरे को कंसिडर करना होगा तो एक्स टू द पावर 4+1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके जहाँ पर ये इसको डिवाइड भी कर सकता है, या फिर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्स टू द पावर 4 अपॉन में एक्स टू द पावर 4+1। जी हाँ, अगर न्यूमरेटर की क्वांटिटी इज़ इक्वल टू डिनोमिनेटर की क्वांटिटी, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है। ओके होगी तब भी हम लोग उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ही कैटेगरी में रखेंगे। ओके अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एफ एक्स अपॉन में जी एक्स है, अगर ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इसके न्यूमरेटर की हाईएस्ट वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट वेरिएबल की पावर से ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब ये इसको डिवाइड कर सकता है। ओके तो यहाँ पर मेरे को अगर पार्शियल में कन्वर्ट करना होगा तो पहले तो मैं इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, और जो मेरे पास आर एक्स आएगा रिमाइंडर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ
कोस्टेंट प्लस में रिमाइंडर आर एक्स अपॉन में जी एक्स। ओके, देखिए मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखिए आप लोगों को कंफ्यूज होने की एकदम ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको छोटा सा एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं 3 को डिवाइड कर रहा, मैं जैसे कि 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, बचा कितना 1 बचा। तो मैंने लिखा क्या है कोस्टेंट, मतलब मैं 10/3 को लिख सकता हूँ कोस्टेंट 3 प्लस में 1/3। मतलब देखिए ये हो गया कोस्टेंट और ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया आपका जी एक्स जिससे आपने डिवाइड किया है। अब देखिए 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10/3, ये आपको वापस वही दे देगा वैल्यू। मतलब मैंने बस इतना कहा कि मैं इसको जब ये देखिए अब यहाँ पर तो मैंने इजीली इसको क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन यहाँ पर फंक्शंस के तरह में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर जो यहाँ पर फंक्शन है एफ एक्स और जो नीचे है फंक्शन जी एक्स, मतलब ये दोनों पॉलिनोमियल है और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये इसको इजीली जब डिवाइड करेगा तो जो इसका कोस्टेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा उसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो इसके बराबर ही आएगा। आपको इस ये मैंने समझाया ताकि ये एक एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाया ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए। अब देखिए इतना कन्वर्ट होने के बाद से अब हम लोग इसको पार्शियली रिजॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज हो चुका है प्रॉपर फ्रैक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, ये भी चेंज हो चुका है प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को अब हम लोग पार्शियली रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन को मैं आप लोग को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं कि हम लोग करते क्या हैं एक्चुअली में पार्शियल फ्रैक्शन में। जैसे कि ये x+3 है, ठीक है, यहाँ पर मानिए x+1 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में है, अब देखिए नीचे का अगर मैं पूछूं कि आपसे पावर कितना होगा तो देखिए x × x x² हो जाएगा और ऊपर में 2x ही है। मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ईज़िली। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लूँ, सेपरेशन कर लूँ, तो इसको मैं a/में x+3 प्लस का b/में x+1, ठीक है, इस टर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ हम लोग ऐसे ही डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिखेंगे और वो इस क्वांटिटी के इक्वल आएगी। इसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब मानिए कि यही क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो x+3 है ना, फिर ये x+1 है। ओके, सो यहाँ से जब मैं इसका एलसीएम लूँगा सो x+3 देन x+1। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा ax+1 प्लस में bx+3 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो गई, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, 2x+3 इज इक्वल टू ax+1 प्लस में bx+3। अब देखिए अब यहाँ से अगर मैं x+1 इज इक्वल टू 0 कर लूँ, ठीक है, तो मैं x इज इक्वल टू -1। पहले हम लोग इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है, मतलब इसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल कर देंगे। देखिए हम लोग 0 के इक्वल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। ओके, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 आया ना, तो मैं इसको पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। 2 × -1 प्लस में 3 इज इक्वल टू a -1 प्लस 1, ओके, प्लस का b -1 प्लस का 3। ओके, देखिए अब ये वाला तो कैंसिल हो गया, हाँ ये देखिए 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया -2 प्लस 3 इज इक्वल टू b -1 प्लस 3 मतलब -1 प्लस 3। ओके, अब देखिए ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2b। ओके, सो b इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए अब आपने यहाँ से b इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ओके, अब देखिए अगर आपका b आ गया ना तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको देखना है कि b के कोफिशिएंट में क्या है।
एक्स प्लस थ्री है ना, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू -3 पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर, तो देखिए यहाँ से बी वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं ए की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स की जगह पे -3 प्लस ये 3 हो जाएगा ए -3 + 1। अब देखिए बी के जगह पे यहाँ पर जब मैं -3 रखूँगा तो -3 + 3 0, सो यहाँ पर प्लस बी -3 + 3। अब देखिए ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -3 + 1 था। अब देखिए यहाँ ये हो जाएगा -6 + 3 = ए। अब देखिए ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। अब देखिए 6 में से 3 गया -3, -6 + 3 -3 = -2 है। सो ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/2। ये देखिए आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया, ओके। ये 3/2 है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका ए की वैल्यू 3/2 आई है और बी की वैल्यू 1/2 आया है। अब देखिए अब इसकी वैल्यू जब मैं इसमें रखूँगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी, ओके। क्योंकि वो उसी को रिलेट करके आया है, ठीक है, उसी को इक्वेट करके ही आया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये उसको सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। सो 2x + 3 अपॉन में x + 2 फिर x + 1 इज इक्वल टू, अगर मैं ए की जगह पे 1/2 रख दूँ तो ये 2 नीचे आ जाएगा, x + 3 प्लस में बी की जगह पे अगर मैं 3/2 रख दूँ तो ये 3, फिर ये 2 आ जाएगा नीचे, 2x + 1, ओके। अब देखिए ये हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है। ये रहा आपका, देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ से मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट करके पार्शियली फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अब ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। मैं आपको अभी शो करके भी दिखा दे रहा हूँ, ओके। सो यहाँ से जब मैं इसका एलसीएम लूँगा, सो 2 तो दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, x + 3 फिर ये x + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका x + 1 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 3x + 3। अच्छा, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू है 3/2, ओके, और b इज इक्वल टू है 1/2। सो यहाँ पर मान लीजिए 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं अब यहाँ से एलसीएम लूँगा तो मेरा आ जाएगा 2x + 3 फिर x + 1, ओके। सो यहाँ पर आ जाएगा 3x + 1 प्लस का x + 3, ओके। सो ऊपर आ जाएगा 3x + 3 प्लस में x + 3, ओके। नीचे आ जाएगा 2x + 3 x + 1, ओके। अब देखिए 3x + x हो जाएगा हमारा 4x और 3 हो जाएगा हमारा 6, ओके। सो यहाँ से 2x + 3 x + 1। अब देखिए अगर मैं यहाँ में से ऊपर वाले में से 2 कॉमन कर लूँ, सो 2 × 2 = 4 प्लस में x + 2 3 6, ओके, 4x। अब देखिए यहाँ से जो नीचे था 2x + 3 फिर ये x + 1। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब देखिए ये वापस उसी में चेंज हो गया, मतलब ये एकदम सही है, ठीक है। इसी को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना, ओके। अब फ्रेंड्स अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डीप में जानते हैं, ओके। मानिए कि ऊपर दे दिया है x + 1, ओके, और नीचे दे दिया x + 2 x + 3 और कुछ भी ले लीजिए x + 5, ठीक है। अब आप इसको कैसे चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए चेंज ये हम लोग का ऐसे हो जाएगा, पहले हम लोग लिख लेंगे a/x + 2, ठीक है, प्लस का b/x + 3, ओके, प्लस का c/x + 5। अब हम लोग इसी से इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का केस हम लोग का ऐसे सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग वैसे ही एलसीएम करके इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक टाइप का और एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ओके। 2x² + 5x - 1 अपॉन में x² - 3x है, माइनस का 10 है, ओके।
अब देखिए, अब आप लोगों को इसको रिजॉल्व करना है इन पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों की डिग्रियाँ सेम है, आप लोगों को ये पहले देखना है। अब देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले मैं इसको डिवाइड करूँगा, फिर कोष्टेंट आएगा, फिर हम लोग r/gx करेंगे, तब जाके हम लोग r/gx प्रॉपर फ्रैक्शन को इसको पार्शियली में चेंज कर देंगे इजीली। ओके, सो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 2x² प्लस का 5x माइनस का 1, और यहाँ से मैं इजीली x² माइनस का 3x माइनस का 10। ओके, अब देखिए x² इंटू 2, सो ये आ जाएगा 2x², ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए -6x, फिर आ जाएगा ये -20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 11x, फिर ये हो जाएगा 19 प्लस का 19। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का आ गया ये रिमाइंडर, ठीक है। अब मैं इस फ्रैक्शन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कोष्टेंट मतलब 2 प्लस में rx मतलब 11x प्लस 19 बटे में gx, ठीक है। मैं इसको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखिए अगर मैं इसको बोलूँ उसके टर्म में, कॉन्स्टेंट्स के टर्म में, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने सीधा रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पर नहीं बोल सकता। ओके, यहाँ पर ये फंक्शंस के रूप में है। ओके, सो ये हो गया आपका इसमें चेंज। अब देखिए यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस 10। अब देखिए इसके फैक्टर्स आएंगे, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे। अब देखिए माइनस माइनस है, तो इसका प्लस माइनस में ही आंसर आएगा। देखिए माइनस माइनस है, तो देखिए अब इसका माइनस का आंकड़ा छोटा हो जाएगा, प्लस का आंकड़ा बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए 5 2 जा 10 होता है, माइनस करने पर हमें 3 चाहिए, ठीक है। मतलब माइनस करने पर हमें माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का 5 बनेगा और एक 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस का साइज़ मतलब बड़ा है, मतलब इस पर नहीं लगेगा, और माइनस का साइज़ छोटा है, तो ये आ गया इसका 2 वैल्यू, मतलब x = 5 और x = -2, मतलब x - 5 और x + 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से मैं सिंपली इस प्रॉपर फ्रैक्शन को यहाँ से मैं कर लूँगा चेंज पार्शियल फ्रैक्शन में बाय सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, a/x - 5, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ b/x + 2। ओके, फिर हम लोग इसको वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लूँ, 19 है ना, ठीक है, x - 5, फिर ये x + 2 है। ओके, = x - 5, फिर ये x + 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x + 2 प्लस में bx - 5। ओके, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा टर्म, ठीक है। सो 11x + 19 = अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से एक और मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर x = -2 नहीं पुट कर सकते हैं, मतलब क्या, मतलब वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, वो एक अलग मेथड हो गया। अब मैं आपको एक सेकंड मेथड से इसको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। अब आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, x + 2a। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा bx - 5 है ना, हाँ, तो -5b आप लिख दीजिए। अब देखिए 11x + 19 = अब देखिए यहाँ से ax bx को एक साथ जब मैं लाऊंगा तो x कॉमन कर सकता हूँ मैं, a + b मैं लिख सकता हूँ। ओके, फिर अब देखिए एक सेकेंड रुकिए, फिर ax + bx, ओके, प्लस का 2a माइनस का 5b। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब मैं x कॉमन करूँगा तो a + b, ओके, प्लस का 2a माइनस का 5b, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा दोनों साइड, जब मैं कंपेयर करूँगा तो देखिए x का कोफिशिएंट में a + b और यहाँ पर x के कोफिशिएंट में 11 है, मतलब मेरा a + b = 11 आ गया। अब देखिए कांस्टेंट टर्म 2a - 5b = 19 हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए 2a - 5b = 19। ओके, अब देखिए अब हम लोग यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ से 2a कैंसिल हो जाएगा। ओके,
अब देखिए यहाँ से जब मैं माइनस करूँगा तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 7b आ गया, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कि 7b इज़ इक्वल टू 22 में से 19 गया, ये बचता है 3, ओके। सो b इज़ इक्वल टू आ गया मेरा 3/7, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ b इज़ इक्वल टू आया है 3/7, ठीक है। अब देखिए जब b इज़ इक्वल टू 3/7 आ गया तो मेरा a प्लस बी इज़ इक्वल टू 11 का बना था कि नहीं इक्वेशन। तो मैं a प्लस अब मैं यहाँ पर 3/7 जब मैं पुट कर दूंगा तो 11 हो गया। तो यहाँ से मैं a को ईजिली निकाल लूँगा, 11 माइनस 3/7, ओके। अब देखिए a इज़ इक्वल टू आ जाएगा 77 माइनस 3 मतलब 74/7। अब देखिए जब आपका a और b आ गया तो अब देखिए आपका a इक्वल टू 74/7 आया था और b इक्वल टू 3/7 आया था अभी पीछे, ओके, पेज पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं a और b की वैल्यू को पुट करके यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ, ओके। इक्वल टू अब देखिए 74/7 आ जाएगा नीचे, तो 7x माइनस 5, ओके, प्लस का b की जगह पे मैं 3/7। सो यहाँ पर ये x माइनस का 2। सो ये हो गया आपका पार्शियल का कॉन्सेप्ट और चेंजिंग, ठीक है।